आज हम बात कर रहे हैं तीसरे चरण के मतदान की। 543 सीटों में से 283 सीटों पर उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला जनता ने तय कर दिया है। वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और इसमें गुजरात सहित 19 राज्यों में जो चुनावी प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। मसलन राजस्थान सभी सीटों पर मतदान हो गया, गुजरात, छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर, कर्नाटक की सभी सीटों पर, केरल, तमिलनाडु, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उत्तराखंड, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, सिक्किम, असम, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तीसरे दौर के मतदान के साथ। तीसरे दौर के मतदान में अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके आधार पर 93 सीटों पर 61% वोट शेयर अभी तक आता हुआ दिखाई दिया, पोल परसेंटेज आता हुआ दिखाई दिया है। इनमें से अगर हम देखें तो अगर 2019 के आंकड़े देखें तो 69% पोल परसेंटेज था, जो कि 93 सीट्स पर 2019 में था, और अभी 61% के आसपास आ रहा है, यानी कि 8% कम की बात है। हो सकता है कि चुनाव आयोग जब अपना फाइनल डेटा सामने निकाले तो ये गैप थोड़ा और ब्रिज होता हुआ दिखाई देगा। अब इसमें कहां कहां दिक्कतें हैं? उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जहां आज मतदान हुआ वहां पर पोल परसेंटेज 55.13% था, जो कि 60% 2019 में था। कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान हुआ, 66.86% पोलिंग हुई, यहां पर 69% पोलिंग 2019 में हुई थी। गुजरात के 25 सीटों पर मतदान 55.23% यहां पर वोट शेयर अभी तक निकला है, जो वोट परसेंटेज निकला है, जो 64.4% था। ये आंकड़े शाम 5 बजे तक के हैं। चुनाव आयोग फाइनल आंकड़ा भी जारी करेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मतदान प्रतिशत में थोड़ी कमी आती दिख रही है। चुनाव आयोग के डेटा से यह सब कुछ ज्यादा स्पष्ट होता दिखाई देगा। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के मुकाबले तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत ज्यादा अच्छा दिखता है। 9 सीटों पर 62.82% वोट शेयर अभी तक आया है, वोट परसेंटेज अभी तक आया है, जो कि 66 के आसपास था। इसी आधार पर वोट परसेंटेज है। लेकिन जो एक स्टेट है जिस पर गौर करना है वो है बिहार। बिहार की 5 सीटों पर शाम 5 बजे तक 56.55% वोटिंग हुई है, जो कि 2019 में 61.25% थी। यानी कि चुनाव आयोग का डेटा आते आते बिहार का यह डेटा काफी आगे बढ़ सकता है, और उम्मीद यही की जा रही है कि बिहार में अभी तक जो मतदान को लेकर उदासीनता दिख रही थी, शायद वो उदासीनता खत्म होती दिखाई दे रही है। इस पूरे चुनाव प्रचार को देखें तो तीसरे चरण के इस पूरे चुनाव प्रचार में कई मुद्दे सामने आए हैं, और इसमें कई ऐसी सीटें हैं जिस पर लोगों को ध्यान देना होगा, निगाह होगी, जैसे कि गांधीनगर, अमित शाह यहां से उम्मीदवार हैं, मैनपुरी, डिंपल यादव यहां से उम्मीदवार हैं, शिवराज सिंह चौहान विदिशा से उम्मीदवार हैं, अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से हैं। यह चुनाव 13 मई को होने वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से इस बार उम्मीदवार हैं, उनके मतदान का आज प्रकरण पूरा हुआ। सुप्रिया सुले बारामती से इस बार उनकी किस्मत लॉक हो चुकी है। यूसुफ पठान अभी बहरामपुर से है, उनका अभी फैसला होना बाकी है। अब तीसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान हुए हैं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी के लिए खोने के लिए और पाने के लिए क्या क्या है? 93 सीट्स में से 2019 में 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 71 सीटें मिली थी, 2014 में 66 सीटें मिली थी, 2019 में 46 सीटें मिली थी। यानी कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 93 में से 71 सीट हासिल कर अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को सामने रखा था। अब चुनौती है 2024 में इससे भी बेहतर करने की। वहीं पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 2019 में कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी, 14 में 8 सीटें और 2009 में 24 सीटें मिली थी। कांग्रेस को अपने इस डिक्लाइन को, इस घटते वोट और सीट को संभालना होगा। यह कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो शिवसेना को 4 सीटें 2019 में मिली थी, जेडीयू, एनसीपी को 3-3 सीटें मिली थी। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस मिशन 400 को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अब कम से कम जो 81 सीट्स हैं उसमें 78 सीट्स पिछली बार मिली थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी 93 सीट्स में, और आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके आधार पर अब जरा महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर जो मतदान हुआ है वो अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण है इस बार। इसमें जो है तीसरे चरण में जो मतदान हुए उसमें 11 सीटों पर आज मतदान हुए। इसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास 4 सीटें थी, शिवसेना के पास 4 और एनसीपी के पास 3 सीटें थी।
लेकिन अब यहां पर पूरे हालात बदल चुके हैं, समीकरण बदल चुका है। शिवसेना दो फाड़ है, एनसीपी दो फाड़ है, बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने इलाके पे हैं। कर्नाटक की बात करें, 14 सीटों पर आज मतदान हुआ। कर्नाटक का मतदान इसी तरह खत्म हुआ। उत्तरी कर्नाटक का यह बेल्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए समय हमेशा से मशहूर और उसके साथ साथ पावरफुल रहा है। लिंगायत वोट बैंक यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सक्रिय रहा है, लेकिन क्या लिंगायत वोट बैंक इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा? यह अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है, जिसका जवाब हम 4 जून को आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की 10 सीटों को हम यादव लैंड कह रहे हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव और उनके पूरे कुनबे का बहुत जबरदस्त दबदबा है। डिंपल यादव यहां से उम्मीदवार हैं और अखिलेश यादव के परिवार के अन्य सदस्य भी, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 10 में से 8 सीटें जीती थी 2019 में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीटों को रिटेन करने की कड़ी मेहनत यहां पर चुनौती है। बिहार की 5 सीटें जिस पर आज मतदान हुआ है, सभी 5 सीटें एनडीए के पास थी, जिनमें से जेडीयू के खाते में 3 सीट थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी और जेडीयू को यहां पर काफी मेहनत करनी पड़ेगी। गुजरात हम सब जानते हैं कि प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। 2 बार 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात से ली हैं। 60% से भी ज्यादा वोट परसेंटेज मिला था 2019 में भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे में इस बार गुजरात में वोट मार्जिन क्या निकल कर आता है और क्या इस बार एक नया ट्रेंड सेट होता है गुजरात में, यह देखने वाली बात होगी। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों में से टीएमसी के पास 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास 1-1 सीटें थीं। जिन सीटों पर मतदान आज हुआ है, ये सभी सीटें मुस्लिम बहुल इलाके हैं, खास करके मुर्शिदाबाद। 70% मुसलमान आबादी है, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीद की किरण है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार के जो मतदान के चरण हैं, इस तीसरे चरण से अगर हम 2019 के ट्रेंड की तुलना करें तो यहां से 2019 में भारतीय जनता पार्टी का टेक ऑफ था। पहले 2 चरण में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस एवरेज के तौर पर निकल कर आया था, लेकिन तीसरे चरण से भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में एक ऐसा टेक ऑफ लिया जिसने भारतीय जनता पार्टी के पूरे टैली को 303 पहुंचा दिया। क्या 2024 में तीसरे चरण से भारतीय जनता पार्टी अपने इसी लक्ष्य को साधने के लिए सीट टैली बढ़ाती दिखाएगी? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है।